रीवा के प्राइवेट अस्पताल मिनर्वा सुपर स्पेशलिटी में शुक्रवार को एक मरीज के परिजन ने जमकर हंगामा मचाया। उनके समर्थन में समाज के लोग भी सामने आ गए। अस्पताल में मृत महिला के इलाज का आरोप लगाया गया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। घंटों हंगामा मचा रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर लाखों रुपए का बिल बनाने के नाम पर लूट करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर महिला मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया गया। फिलहाल महिला जिंदा है और उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हंगामा करने वाले मरीज के परिजनों ने बताया कि गुड़ निवासी ममता गुप्ता गुरुवार की सुबह बैकुंठपुर से लौट रही थी। सिरमौर चौराहा पहुंचने पर उन्हें अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी थी। सिर पर चोट आई थी। परिजन महिला को घायल हालत में लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में महिला के सेहत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने महिला को मृत बता दिया। इसके बाद परिजन महिला को लेकर सीधे मिनर्वा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस स्टैंड पहुंचे, जहां महिला को जिंदा बताया गया। इलाज शुरू कर दिया गया। परिजन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने 1 घंटे में 90,000 रुपए का बिल बना दिया। 70,000 रुपए की दवाइयाँ खरीदवाई गई। 17,000 रुपए MRI के लिए जमा कराए गए। इसके बाद ब्रेन में खून जमा होने की बात कहकर 2.5 लाख रुपए जमा करने की बात कही गई। रुपए भी परिजनों ने जमा किया। शुक्रवार की सुबह फिर अस्पताल प्रबंधन ने पेट सहित ब्रेन के ऑपरेशन की बात कही और करीब 20 से 25 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा। इतना सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने महिला की समस्या और इलाज की जानकारी मांग ली। हंगामा बढ़ता देखकर अस्पताल प्रबंधन ने भी महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया और महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल के बाहर कर दिया। इसकी जानकारी महिला के परिजनों ने समाज के लोगों को दी। कुछ देर में अखिल भारतीय वैश्य केसरवानी समाज के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। समाज के लोग भी एकत्र हो गए। अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया था। स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर लूट खसोट का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। पहले तो परिजन महिला को मृत मान रहे थे। हालांकि बाद में महिला को वापस संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह जिंदा निकली। महिला का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि महिला अस्पताल में भर्ती है। कुल मिलाकर रीवा में इलाज के नाम पर मजाक चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं और सरकारी अस्पताल लापरवाही बरत रही हैं। यही वजह है कि संजय गांधी अस्पताल से परिजनों को महिला को प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा और यह सारा हंगामा हुआ। एक महिला है ममता गुप्ता, जो गुड़ के रहने वाली है। कल इनका एक्सीडेंट हो गया था ओवर ब्रिज से मोच जी, जिसकी सर में चोट लगी थी और उनके परिजन लेकर मिनर्वा हॉस्पिटल आए। मिनर्वा हॉस्पिटल उनको एडमिट किया गया और परिजन का ऐसा कहना है कि उन्हें कल ही उनकी बिहान हॉस्पिटल भी ले गए, वो मना भी कर दिए। उसके बाद भी परिजन मिनर्वा हॉस्पिटल में लेकर आए और ये मृत व्यक्ति को एडमिट कर दिया। ऐसा परिजनों का बोलेंगे तो और जिसमें लगभग 90,000 रुपये ट्रीटमेंट को 70,000 रुपये की दवा लगाई गई। 2.5 लाख तुरंत लिया गया। इसके बाद भी उनके परिजन कह रहे हैं कि और 4-5 लाख रुपए जमा करिए। तब आज 25 लाख रुपए कह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट में ऐसी कौन सी घटना लगी जिसमें 25 लाख रुपए मेडिकल में खर्च लगेगा? मतलब ये कोई नियम के चार्ट है क्या हॉस्पिटल में कि कोई घटना होती है किस ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा? क्या हॉस्पिटल कोई चार्ट लगता है क्या? इतनी बड़ी आपने ये तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मिनर्वा हॉस्पिटल मरे व्यक्तियों के भी कहीं ना कहीं इलाज कर रहा है। जब 2 हॉस्पिटल संजय गांधी और आपके बिहान हॉस्पिटल मना कर दिए, तो फिर किस बेस पे मिनर्वा हॉस्पिटल में एडमिट किया? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है, क्योंकि ये आज लोग आजकल की जो है क्या चलो बिल्डिंग किराए से ले लो, 5-10 लाख रुपए खर्चा है और आम आदमी कोई ना कोई फंसेगा, मेडिकल के नाम पे पैसा देगा और रीवा में लूट मची मेडिकल। आप देखिए रीवा में 10 से 5 लाख रुपए मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं 10 लाख रुपए किराया है। प्लस आज जिसको हम भगवान मानते हैं डॉक्टर, वो भगवान क्या है क्या? लूट मची है।
एक आम आदमी से 25 लाख रुपया, मतलब किस हिसाब से विरोध में आज सारे परिजन हम लोग भी आए हैं और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक है, ऐसा नहीं है कि कोई हम ही भर हैं। आज रीवा में ऐसे अनेक घटना होती है तो आवाज़ उठ रही है, बहुत सी ऐसी घटना आवाज़ नहीं उठती, बेचारे 2, 4, 5, 10 लाख देते हैं और मजबूर होके जा रहे हैं। हुई थी ये भागवत सुन के लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे, मतलब परसों भागवत सुनी नाइट में, अब बेगुनपुर में रुक गई, फिर लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे। तो ये सिरमौर चौराहा वाला जो ओवर ब्रिज बना है, यूनिवर्सिटी साइड से आया जाता है, तो इनने ओवर ब्रिज चढ़ा, तो ओवर ब्रिज के ऊपर पीछे से एक अज्ञात कार ने इनको छुला दिया गाड़ी, तो ये गिर गई तो इनके नाक में थोड़ी सी चोट लग गई। तो अपन ने क्या करा कि तुरंत इनको संजय गांधी लेके गया। संजय गांधी में अपने को इलाज बेटर नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करें कि यहाँ लेके, वहाँ से रेफर करा के यहाँ लेके आए, मिनरवा लेके आने, जबकि हमको संजय गांधी में डॉक्टर ने बता दिया था कि बेटा पेशेंट इज नो मोर, मतलब नहीं बचा, तुरंत में बता दिया था। फिर भी हमारी आस लगी थी कि हो सकता हो कि शायद बची हूँ, तो लेके आए। जिंदा है, हाँ यहाँ बोले जिंदा है, यहाँ पे एडमिट कर लिए, मुझसे तुरंत 50,000 रुपये ले लिया गया। फिर आधे घंटे बाद फिर बोले कि अब 40,000 और दीजिए, मतलब 1 घंटे के अंदर 90,000 रुपये हमने दिया। उसके और 70,000 की दवाई मंगवा ली गई। फिर उसके बाद MRI के लिए लेके गए, MRI के लिए लेके गए तो वहाँ पे 17,500 रुपये लगा। और MRI से जब बाहर निकले भैया तो बॉडी उनकी अकड़ चुकी थी, जीभ बाहर आ गई थी और पूरी बॉडी ठंडी थी। तो हम लोग ये चीज़ जान गए कि भाई पेशेंट नहीं है। अब फिर भी लेके आए, इनने क्या बोला दोपहर में कि आप 2 लाख की व्यवस्था करिए, ऑपरेशन करना है माइंड का, ब्रेन में खून जमा है। तो हमने बोले चलो वो भी ठीक है, तो 50,000 फिर दिए तुरंत। तो इन लोगों ने ऑपरेशन करा। अब पेशेंट, जबकि जितने ICU में पेशेंट है, सब पेशेंटों के साथ कोई ना कोई उनका रिलेटिव रहा। हम लोग को छूने तक नहीं दे रहे थे, मतलब इतनी दूर, जैसे यहाँ से इतनी दूर से दिखा भर देते थे ग्राउंड पहना के कि आपका पेशेंट वो है। वेंटिलेटर लगा है तो वो तो थोड़ा धक हो ही करेगा जब तक लगे रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि आप, इनके पेट की नस फट गई है, तो पेट की नस का इलाज करना, आँख फट गई है तो आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक चेस्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक माइंड में और करना पड़ेगा ऑपरेशन। मतलब आप 20 से 25 लाख रुपए, मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने मांगा। और सवेरे आज तब हम लोगों ने बोला कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है भाई, जब पेशेंट ही नहीं है जिंदा तो अपन काहे कर 20-25 लाख रुपए देंगे। और कहाँ से लेके आएंगे भैया बताइए? कौन सा हॉस्पिटल है ये मिनरवा हॉस्पिटल में लेके आए थे। अब इसके बाद आपका पैसा भी नहीं दिए, जितना बचा है आप अपनी डेड बॉडी लेके जाइए। जब हल्ला करने लगे हम लोग, तो इन लोगों ने क्या करा कि सीधे बाहर कर दिया, एम्बुलेंस से भेज दिया वहाँ पे। ना हमको कुछ लिखित दिया है कि मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ कि मरा दे रहा हूँ। मुझे लिख के देना चाहिए ना भाई, मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ। जब आप अपने मुँह से बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट जिंदा है तो आपको लिख के देना चाहिए ना कि मेरा आपका पेशेंट मैं जिंदा दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता।